जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बड़े दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो घर में मेरे बुआ जी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। और संगत जी, आपको कोटि कोटि नमन। सागर अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आप मेरा हमेशा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। आपको गुरु जी बहुत ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करें संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सब मुझे माफ़ करना। मैं अर्चना कपूर जर्मनी से बोल रही हूँ। गुरु जी के आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। संगत जी, गुरु जी, 25 नवंबर को मेरा इंडिया आने का अचानक से प्रोग्राम बना और मैं दिल्ली में आई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं और उनके दर्शन करूं, उनके समीप बैठकर अपने गुरु जी से अरदास लगाऊं कि सब जो कष्ट तकलीफें हैं सब दूर हो जाए। तो 25 नवंबर को मैं जर्मनी से इंडिया गई, दिल्ली गई। और ट्यूसडे को 26 को वहाँ हम दिल्ली में पहुँचे, क्योंकि रात की वहाँ की फ्लाइट थी। और सुबह के तकरीबन 9-10 बजे के टाइम हम ट्यूसडे को न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए। फिर हम होटल गए, वहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट किया, आराम किया। और 28 को हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए, मैं और मेरे अंकल जी। वहाँ पर हमने जल प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरु जी के दिव्य दर्शन किए। और गुरु जी के पास बैठने का मुझे और मेरे अंकल जी को मौका मिला कि हम गुरु जी के चरणों में गुरु जी के पास बैठे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। गुरु जी, थैंक यू अपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, परिवार का एक भी सदस्य वहाँ पर आ जाता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। शुक्राना गुरु जी। वहाँ से हमें जल प्रसाद भी मिला, जो जल प्रसाद मैं जर्मनी लेकर आई गुरु जी का। फिर उसके बाद हम 2 दिन रुके, होटल वापस आए, 2 दिन रुके। फिर हम हरिद्वार का मेरा प्रोग्राम था कि मैं गंगा मैया के दर्शन करूं, शिव भोलेनाथ के भी दर्शन करूं। वहाँ भी हम गए। हरिद्वार में हमने गंगा जी का स्नान किया और 2 दिन रुक के उसी दूसरे दिन हम वापस दिल्ली में वापस आ गए। और दिल्ली में 2 दिन रुक के और वापस हमें आना था। हमारे काम से हमें इतनी छुट्टी नहीं थी, तकरीबन 7 डेज की छुट्टी थी, जिसके बीच में हमारा प्रोग्राम बना इंडिया जाने का। वहाँ से आने के बाद मुझे पता नहीं चला मुझे पता नहीं था कि मेरे बुआ जी की तबीयत पहले ख़राब थी, वो इमरजेंसी में थे, फिर ठीक हो गए, फिर से वापस आ गए घर में। और मैं शुक्र किया कि चलो शुक्र है बुआ जी की तबीयत ठीक हो गई है, वो वापस आ गए हैं अपने घर पे। तो 2 दिन के बाद हमें पता चला कि वो फिर से हॉस्पिटल में हैं और उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस है। और 3-4 दिन के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हम उन्हें नहीं बचा सके। मैंने गुरु जी से बहुत अरदास लगाई, गुरुपा मेरे बुआ को ठीक कर दो। और क्योंकि ठीक है, जाना सबको है, सबकी अंत रास्ता सबका वही है, मैं समझ सकती हूँ। मगर ये था कि उसके बेटे को उसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले 3 साल पहले उसके बेटे में कुछ ऐसा कुछ उसकी लाइफ में हुआ, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाता। नहीं तो पहले उसका अच्छा काम करता था, जॉब करता था, उसको बहुत अच्छी गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की थी। वो भी गुरुजी
का ही बेटा है, वो भी बहुत गुरुजी को मानता है। और इस चीज़ का था कि अगर भुआ जी को कुछ हो गया तो उसके बेटे का क्या होगा, उसके बेटे को कौन देखेगा। शायद गुरुजी को यही मंजूर था, क्योंकि वो बहुत तकलीफ थी में थी। पहले भी उसको काफ़ी तकलीफ थी, जब वह ठीक थी तब भी हमेशा कहती थी मुझे यहाँ दर्द, यहाँ पेन होता है, यहाँ पर तकलीफ होती है, रात को मैं सो नहीं पाती, सांस फूल जाती है, हमेशा यही बोलती थी। और गुरुजी के चरणों में ये दुआ करती हूँ कि वो आप गुरुजी के चरणों में होगी, और गुरुजी आप अपने चरणों में निवास करना और उनके बेटे को हिम्मत देना, उनको उसके बेटे को ठीक करना कि वो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ चला सके, क्योंकि उसके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, गुरुपा। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे बच्चों पर, तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो उसी दिन, जिस दिन के बेटे, मेरा बेटा जो है वो बाहर निकला शाम के टाइम, उसने बोला कि मम्मी मैं थोड़ा बाहर तक जाता हूँ और वापस आता हूँ। तो वो गया, तो थोड़ी देर में हॉस्पिटल से उनके बच्चों का, मेरी बुआ के बेटे का मैसेज आया कि बुआ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं काफ़ी हादसे में थी, बहुत सदमे में थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे फादर की भी डेथ हुई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। फिर चलो ये उम्मीद थी कि बुआ जी हैं मेरे पापा की सिस्टर, वो भी उन्हीं का खून है, उन्हीं का रिश्ता है, चलो मैं उनसे अपनी हर एक बात शेयर कर सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बुआ जी के डेथ का मैसेज सुनकर काफ़ी शॉक्ड हुई, और यही था कि मुझे फटाफट हॉस्पिटल से आया, अगर आप उनको हॉस्पिटल में आखिरी टाइम में देखना चाहते हो तो फिर आ सकते हो, 2 घंटे का। मैं फटाफट उठी, अपना मुँह हाथ धोया और जाने के लिए चल लगी कि एकदम से मेरा बेटा घर पे आया। तो मैंने देखा वो काफ़ी घबराया हुआ था। तो पहले तो मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी घबरा जाता है, अगर उसको कोई ऐसी खबर सुनने को मिले तो काफ़ी घबरा जाता है। मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया। जब अंदर आया, दरवाज़ा खोला तो अंदर आया, तो एकदम से मैंने देखा कि उसका रंग एकदम से सफ़ेद हुआ पड़ा है। तो उसने पूछा मम्मी क्या हुआ, तो मैंने बोला बेटा बुआ जी आप इस दुनिया में नहीं रहे। तो थोड़ा शॉक वैसे भी था वो, क्योंकि वो बाहर जब गया तो गाड़ी, कार ड्राइव कर रहा था, तो 70 की स्पीड में उसकी गाड़ी थी, और वो बिल्कुल सीधा ड्राइव कर रहा था, और लेफ्ट साइड से एकदम से अमेज़न की एक जो कोरियर जींस की गाड़ी होती है, छोटी वैन, वो एकदम से उसके सामने से निकलने लगती है। तो मेरे बेटे की गाड़ी के पीछे 4-5 कार और भी थी, और ऐसी सिचुएशन हो सकता था कि कुछ भी उस वक्त हो सकता था उस अमेज़न गाड़ी की गलती की वजह से। तो उसने जल्दी से गाड़ी लेफ्ट साइड में, 1 सेकंड में ना वो ब्रेक लगा सकता था ना कुछ, उसने एकदम से अपनी कार को लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड में मोड़ लिया। और गुरुजी की कृपा से उस दिन, वाहेगुरु तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं कम है। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपने अपने बच्चे की जान बचाई उस दिन। पता नहीं क्या कितना बड़ा संकट था जो गुरुजी ने, आपने उसके दिमाग में, माइंड में डाला, और उसने एकदम से लेफ्ट हैंड में अपनी गाड़ी लाई। जो पीछे गाड़ियां थी वो भी काफी शॉक्ड हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया होने है। और गुरुजी तेरा शुक्राना, स्वाड़ा शुक्राना, स्वाड़ा शुक्राना, तुम्हारा शुक्राना वाहे गुरु।
आपने अपने बच्चे की न्यू लाइफ ब्लेस किया है। और उसी टाइम मैंने गुरुजी का मैसेज यूट्यूब में देखा कि गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को न्यू लाइफ दी है। उसका बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन वैसे भी मैं उस दिन बहुत बुआ की वजह से बहुत टेंस स्ट्रेस थी। फिर ये बच्चे की खुशखबरी सुनकर गुरु जी का शुक्राना अदा किया। मैं 2-3 दिन वहाँ बुआ जी के घर में बिजी थी, जिसकी वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। और इसलिए आज सुबह यहाँ जर्मनी के 9 बजे हैं, संडे का दिन है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, संगत जी, मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, और अगर सत्संग करते हुए और बोलते हुए गुरुजी, संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करना। गुरुपा, अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है ओम गुरुजी, तो आप हमारे इस परिवार की, सब परिवार की, मेरे अंकल जी के, मेरे बच्चों की, मेरे मम्मी की, भाइयों की, सबकी रक्षा करना, सबके कष्टों को हरना, और सरबत दा भला, सरबत के बच्चों की, परिवार की रक्षा करना। किसी के घर में भी तकलीफ कुछ भी ना आए गुरुपा। गुरुपा, आप हाथ पकड़ के सबका रक्षा करना। और संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं सत्संग थोड़ा सा मुझसे कुछ बोलने में गड़बड़ हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। और अपने बड़े मंदिर बुलाने का भी शुक्राना, 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 शुक्राना। और मुझे पता है आप मुझे फिर से अपने बड़े मंदिर बुलवाओगे, जल्दी ही बुलवाओगे। मेरी यही है कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने अंकल जी के पास साथ फिर से आपके बड़े मंदिर में आ आऊँ एक बार। जैसे इस बार मेरा 1 हफ्ते में आपने काम बना दिया इंडिया जाने का। उम्मीद है फिर से मुझे इंडिया अपने पास बड़े मंदिर बुलाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं दीपाली सिंह हूँ फरीदाबाद से। बहुत दिनों से मैंने कोई भी सत्संग शेयर नहीं करा है। गुरु जी की धल्ली बेटी, पागल बेटी को माफ करना। तो गुरु जी ने आज मेरे को ब्लेस किया है कि मैं आज सत्संग शेयर करूं। बहुत दिन हो गए थे सत्संग में शेयर ही नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारे संकटों से गुरुपा ने हमें बहुत बहुत बचाया है, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग ऐसे है कि वो दो मतलब अभी काफी समय पहले भी मुझे एक ड्रीम ड्रीम आ रहा था मुझे कि ब्लड ब्लड नजर आ रहा था मुझे। ब्लड स्पॉट्स जो होते हैं, ब्लड की बूंदें, खून की बूंदें, वो मेरे पर गिरी हैं, और मुझे सामने सामने इतना सारा ब्लड नजर आ रहा है। तो मैं डर गई, बहुत डर गई, और डर के मारे मेरी नींद खुल गई संगत जी। और इतना डरावना ड्रीम था, मैं कांप रही थी। और इस समय मॉर्निंग ही मतलब होती थी, 3, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 का समय ही होता था जब मेरे को मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती थी कि पता नहीं मेरे गुरुपा ने कौन सा संकट काटा है। अच्छा, दूसरा और फिर से मुझे ड्रीम आता है। मैं हूँ घर में हूँ, अपने घर में ही हूँ मैं। तो एक आदमी आता है कमरे में, पता नहीं कैसे घुस जाता है। मैं दरवाजा भी बंद करती हूँ, फिर पता नहीं कहाँ से दूसरे से टर्न लेके कमरे से टर्न करके आ जाता है। वो ना मेरा पैर काटने की कोशिश करता। अब क्या था वो, कोई इविल स्पिरिट थी या क्या था इंसान के रूप में, मुझे नहीं पता। वो मेरे पैर पे ना काटने की कोशिश करने लगा। तो मैं जय गुरु जी करके मतलब ऐसे चिल्लाने लगी। तो चलाते चलाते मेरा एकदम सपना टूटता है। तो मैं जब उठती हूँ तो मेरा हार्ट बीट इतनी तेज होती है, डर के मारे मैं कांप रही होती हूँ संगत जी। मेरे हार्ट बीट इतनी तेज होती है, मेरे हाथ पैर कांप रहे होते हैं, और मैं रो रही होती हूँ। और दूसरा तीसरा सपना मंगलवार का ही दिन था, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा मंगलवार था। वो पिछले महीने वाला मंगलवार था कि कब का था, हो गए काफी समय हो गए इस बात को।
एक्चुअल में ड्रीम में मुझे एक ना अर्थी नजर आती है। अर्थी होती है ना, जिस पर हम डेड बॉडी रखते हैं, वो मुझे डेड बॉडी नजर आती है, एक वैन में रखी होती है। मतलब एक अर्थी जिसमें डेड बॉडी नहीं होती, सिर्फ अर्थी अर्थी होती है, वो जो सीढ़ियाँ होती हैं जिसमें घास फूस करके रखते हैं, ऐसे एक अर्थी होती है ना जिसमें हम डेड बॉडी रखते हैं, खाली होती है वो। तो वो ना किसी वैन में रखी होती है। तो हम कहीं गए होते हैं, तो हम मैं वैन में जाके देखती हूँ, मैंने कहा ये किसकी अर्थी अर्थी रखी हुई है। इसको मैं हटाती हूँ, फिर मैं कहाँ लेटूंगी, मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ मैं आराम कहाँ करूंगी। मैं इसको हटाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कहाँ हटा के रखूंगी, पता नहीं किसकी डेड बॉडी आनी है, मतलब किसकी डेड बॉडी रखी जाएगी हमें नहीं पता। तो ऐसे करते करते ना मेरा एकदम से सपना टूट जाता है संगत जी। मैं डरती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता ये कैसा गुरुपा ने क्या दिखाया है, क्या किया है, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सा संकट काटा है। अच्छा, उसी दिन ही रात को अराउंड 7, 7:30 या 8 बजे का होगा, उसी दिन ही जिस दिन मुझे ये सपना आता है ना अर्थी वाला, उसी दिन ही रात को मेरा बेटा कमरे में बैठा होता है। तो वो पता नहीं क्या होता है, मेरी बेटी ने वो चला रखा होता है गीजर, गीजर ऑन कर रखा होता है, और गीजर ऑन करके काफी देर तक गीजर ऑन रहता है। और थोड़ी देर के बाद ना उसमें आग लग जाती है संगत जी। तो मेरा बेटा एकदम से चिल्लाता है, मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी 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 देखो क्या हो रहा है। वो ना एकदम से रोशनी रोशनी होती है वॉशरूम के अंदर, लाल लाल रोशनी जैसे होती है, उसको समझ में नहीं आता, मम्मा आग लग गई, मम्मा आग लग गई, देखो देखो देखो, सारे भागते थे। सारा जल गया हमारा वो क्या कहते हैं गीजर, सारा जल गया संगत जी, पूरा जैसे कोई कष्ट था पता नहीं। क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग में ये वाला सपना आता है, अर्थी दिखती है मुझे वैन के अंदर, और मैं सोचती हूँ मैं अर्थी को हटाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। मैं कहाँ सोऊंगी, मेरे को रेस्ट करना है। फिर मैं सोचती हूँ ये अर्थी अगर मैंने बाहर निकाल के रख दी तो कुत्ते वुत्ते आएंगे जैसे इसके ऊपर, तो पता नहीं किसकी है, किसकी डेड बॉडी आएगी, खराब कर देंगे। तो मैं फिर एकदम से मेरा सपना टूटता है। तो उसी रात को ही संगत जी हमारे गीजर में आग लग जाती है। मेरी बेटी एक्चुअली में ऑन कर देती है गीजर के बटन को, तो बंद करना भूल गई, या हमें पता ही नहीं, उसने पता नहीं ऐसे चला दिया, गलती से चला दिया था, बटन ऑन कर दिया था। तो पता ही नहीं क्या हुआ, मुझे मुझे नहीं पता। इस समय गुरुपा मुझसे क्या शेयर करवाना चाह रहे हैं, जो करवा रहे हैं मैं वही बोलूंगी। तो उसमें आग लग जाती है, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो सारा कुछ गीजर में चला गया संगत जी। पूरा गीजर जल गया, उसमें पूरी आग लग गई, पूरे घर में भी आग लग सकती थी, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था, लेकिन नहीं। गुरुपा ने इतनी रक्षा करी है, इतनी रक्षा करी मेरे बच्चों की, मेरे घर की। उस समय वॉशरूम में कोई भी नहीं था संगत जी। मेरा बेटा बाहर मोबाइल देख रहा था और मैं दूसरे कमरे में थी। वो फटाफट आके मेरे देवर ने फटाफट उसको बंद किया, उसकी तार वार निकाली, वो पूरा जल गया था, पूरा जल गया था संगत जी। उसमें इतनी इतनी सी आग निकल रही थी, ये लगा लो कि शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, पूरे घर में आग नहीं लग गई। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा है, इतना बचाया गुरुपा ने, हमारी इतनी रक्षा करी है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका कितना शुक्राना करूं उतना ही कम, मैं दिल से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है गुरुपा। आई लव यू सो मच। अच्छा, और एक और ड्रीम दर्शन होते हैं। अम, चूहा होता है एक बड़ा सा लंबा सा चूहा, इतना मोटा चूहा, लंबा सा जैसे होता है, एक जंगली चूहा होता है। वो नजर आता है मेरे को सपने में, और वो भागता है, भागता चला जाता है। तो भागते जैसे ही पता नहीं कहाँ घुसता है तो मर जाता है, घुसते ही मर जाता है। किसी किसी गेट के अंदर, किसी घर के गेट के अंदर घुसता है, गेट से एंट्री करता है किसी घर में, और उसमें जाते ही मर जाता है। तो एक लड़का बाहर खड़ा होता है ड्रीम में ही, तो मैं उसको पूछती हूँ ये कैसे मर गया। कहता है ये अंदर गया है, इसने चूहे ने एकदम से हाथ हिलाया है, और हाथ हिलाते ही मर गया। मैंने कहा ये कैसे हुआ, कि जैसे उसको कुछ नजर आया। तो मुझे एकदम से ही सपने में ही मुझे गुरुपा का टेलीपैथी हुआ, सपने में ही गुरुपा मुझे टेलीपैथी कर रहे हैं कि तेरे घर में कोई नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि तेरे घर में कोई नेगेटिव चीज नहीं घुस सकती। ये नेगेटिव था चूहा, जिससे वो तेरे घर में घुसते ही मर गया। मतलब जो भी था वो तेरे घर में कोई नेगेटिव चीज नहीं घुस सकती थी। तो गुरुपा ने कितनी हमें संकट से बचाया है, कितने कष्ट से बचाया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका बहुत 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 शुक्राना। अच्छा,
अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए हैं, मेरे को 3 चूहे लंबे लंबे बड़े बड़े सड़क के ऊपर, संगत जी, 3। एक तो बिल्कुल सड़क के बीच में, 2 साइड पे बिल्कुल उसमें से खून निकल रहा है, जो सड़क के बीच में, बीच बीच में ये एक चूहा, इतना बड़ा चूहा, लंबे लंबे चूहे जो होते हैं बिल्कुल जंगली चूहे, वाइल्ड जो रैट्स होते हैं वो, एक तो बिल्कुल मिडल ऑफ द रोड, और एक बिल्कुल साइड पे 2 चूहे मर सेम, 3 चूहे मतलब मैंने मरे हुए देखे। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है गुरुपा ने हमारा, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे गुरुपा का मैं शुक्राना करूं, कैसे करूं, हमारी इतनी औकात भी नहीं, हम गुरुपा का सत्संग भी शेयर कर पाए, हमारी इतनी औकात नहीं है। पता नहीं गुरुपा हमारे कौन से कष्ट कटवाते हैं, वो तो एक भगवान है, उनको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, है ना। वो बस हमसे हमारा कष्ट कटवाने के लिए सत्संग शेयर करवाते हैं, ताकि हमारे कष्ट कट सके, हमारा कोई संकट टल सके, हमारे कोई विपदा टल सके। कितने कितने संकट संकट वो अपने ऊपर लेते हैं मेरे गुरु महाराज, कितने कितने संकट वो अपने ऊपर लेते हैं। और मैं क्या बताऊं आपको संगत जी, हाँ मेरे को बहुत अभी ड्रीम दर्शन हुए मुझे, एक और ड्रीम दर्शन हुआ था मुझे, जिसमें एक मैं अपनी मतलब मैं जा रही हूँ कहीं, तो एक डॉगी, बड़ा खतरनाक सा, बड़ा अजीब सा डॉगी मेरे पीछे पड़ता है। तो मैं डर जाती हूँ, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। मंत्र बोलते बोलते, मंत्र जपते जपते मैं उस कुत्ते को इशारा करती हूँ कि बैठ जा, इशारे से बैठ जा। इतना खतरनाक कुत्ता, जैसे ही मंत्र जाप बोलते बोलते मैं उसको इशारा करती हूँ, वो चुपचाप बैठ के उधर मुंह कर लेता है। कैसे गुरुपाल ने मेरी रक्षा करी है, मेरे को ड्रीम में कौन सा कष्ट काटा है भैया, मुझे नहीं पता। गुरुपा हमारे कैसे कैसे मेरे कष्ट काट रहे हैं, क्या हमारे मेरे बच्चों के कष्ट काट रहे हैं, कैसे कैसे कष्ट काट रहे हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, और मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा, उसके बाद फिर एक ड्रीम दर्शन आता है मुझे, मैं मेरी बेटी कहीं मतलब जा रहे होते हैं, ड्रीम में ही, ड्रीम दर्शन ही हो रहे हैं मुझे, जिसमें मैं और मेरी बेटी कहीं जा रहे होते हैं। काला कुत्ता, इतना डेंजरस कुत्ता संगत जी, इतना खतरनाक डेंजरस डॉगी हमारे मतलब हमारे पीछे पड़ जाता है। तो हम भागते हैं, मैं और मेरी बेटी भागते भागते हम एक रोड में आते, तो हम ग्रिल बंद कर, वहां पे एक ग्रिल बनी होती है, एक मतलब ग्रिल टाइप, एक जैसे रोड के ऊपर एक जैसे एक गेट बना होता है ना, गेट फटाफट बंद करके हम उसको लॉक कर देते हैं। तो वो कुत्ता जो होता है, डॉगी होता है, वो उसको पार करने की कोशिश करता है, वो तो ऊपर से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वो कूद नहीं पाता। हम फिर भागते हैं, भाग के भागते भागते फिर हम एक ना वो पुलिस चौकी सी बनी होती है, उसमें कोई भी नहीं होता संगत जी, उसमें मैं और मेरी बेटी जाके छुप जाते हैं। और जैसे ही छुपते हैं, हमारा मेरा मेरा तो वो टूट गया संगत जी, मेरा सपना टूट जाता है। और मैं उस समय इतना डर जाती हूँ संगत जी, उस समय टाइम 3, 3:30 या 4 बजे का होगा, और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज, और मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। और एक अभी और सत्संग है संगत जी, मुझे वो सत्संग अभी ना याद नहीं आ रहा, मुझे गुरुपा जैसे याद दिलाएंगे ना, मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी, जरूर जरूर शेयर करूंगी। मैं गुरुपा, मैं आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी बेटी हूँ, जैसे आप मुझे कहते हो, तो मेरी शेरनी दी है, मेरी बड़ी प्यारी दी है, तू बड़ी चंगी दी है, तू मेरा बड़ा प्यारा पुत्र है। तू चिंता ना करया कर, तू अपने बच्चे की चिंता ना करया कर, मैं तेरे बच्चे की रक्षा करता पिया हूँ, तेरे बच्चे मैं वेखदा पिया हूँ, तू अपने बच्चे की चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चों की चिंता कर रहा हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज, अपने पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना, मेरी तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, हमेशा हमेशा आपका मतलब आपकी प्यारी बेटी आपको हमेशा 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 आपको शुक्राना करती हूँ। लेकिन सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाती हूँ, जिसके लिए आपकी झल्ली बेटी की तरफ से माफ़ी, बहुत बहुत सॉरी गुरुपा। मैं पागल बेटी हूँ ना, आपकी झल्ली हूँ, बेवकूफ हूँ, समझ तो मेरे को कुछ आती नहीं है, पागल हूँ, ना समझ हूँ, बेवकूफ हूँ, क्या बोलूँ मैं गुरुपा, बट आपकी प्यारी धी हूँ बस मैं, झल्ली बेटी आपकी। आई एम सॉरी, अनंतम अनंतम शुक्रान मेरे गुरु महाराज।
और अब गुरुपा ने मेरे से जो भी शेयर कराया मैंने वही वही शेयर किया है। आगे जैसे मुझे एक ड्रीम मेरे को आया था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो सत्संग है, जैसे मुझे गुरुपा याद दिलाएंगे मैं जरूर जरूर शेयर करूंगी। तो अब तक का सत्संग यहीं तक का ही संगत जी। आगे का सत्संग जैसे मुझे याद आएगा, गुरुपा मुझे याद दिलाएंगे, मैं जरूर जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदस्याय। मेरे बच्चों को बहुत लंबी बड़ी उम्र की दात बख्शना, तंदुरुस्ती बख्शना, बहुत बहुत सुख और खुशियां बख्शना, तरक्की बख्शना, और मुझे सदा सुहागन रहने की दात बख्शना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर मैं गुरु जी के स्वरूप के समक्ष, गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर बैठ गई हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सितंबर 2024 में अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रख लिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरा और मेरे पति का गुस्सा कम किया। जब से गुरुजी आए हैं, पहले हम छोटी छोटी बात पे कुछ ना कुछ हमारी अनबन हो जाती थी। होती थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन फिर भी हो ही जाती थी। लेकिन अब मेरे पति का और मेरा गुस्सा दोनों का गुरुजी ने कम कर दिया है और हमारे घर की सारी नेगेटिविटी गुरुजी ने ख़त्म कर दी है। अब हमारे घर में बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। संगत जी, हम किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसे गुरु मिले हैं, पूरन गुरु मिले हैं। संगत जी, पूरन गुरु, जिन महाशिव को हम मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, वो महाशिव हमारे सन्मुख साक्षात मनुष्य अवतार में आ गए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जहाँ पे मेडिकल फेल हो जाती है वहाँ पे हमारे गुरु जी का इलाज शुरू हो जाता है। जैसे कि मेरे बच्चे का गुरुजी ने, कोई भी दुनिया में इलाज नहीं था मेरे बच्चे की प्रॉब्लम का, लेकिन गुरुजी ने जैसे ही मेरा हाथ थामा है और मेरा बच्चा दिन प्रतिदिन ठीक होता जा रहा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, मैं रोज़ डेली उसको गुरुजी का जल प्रसाद चंदन टीका लगा रही हूँ और गुरुजी उसको खूब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और गुरुजी अब दिन पर दिन उसको ठीक कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत 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 शक्ति है। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन तिलक, ये सबसे पावरफुल है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु जी के आगे समर्पित कर देना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे ही हम अपने आप को गुरु जी के आगे समर्पित करते हैं तो वैसे ही गुरु जी दिन पर दिन हमारे कष्टों को ख़त्म करते चले जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारा कवच है। उनका नाम, सिमरन, जप, तप, सेवा, ये सब हमारे लिए कवच का काम करते हैं। उनका मंत्र जाप बहुत पावरफुल है, जो हमारे लिए पूरा ये शक्ति कवच बना देता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे आपने हमारा हाथ अब थामा हुआ है ना, तो जीवन के अंतिम क्षण तक हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे नहीं पता आप कब से मुझे हर पल हमारी रक्षा कर रहे हो, कब से रक्षा कर रहे हो मुझे कुछ नहीं मालूम गुरुजी, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो कष्ट इतने सालों से काट रहे थे वो सब आपने ही हमारा कटवाया है। जो हमारे कर्म
बुरे कर्म थे उनको आपने बख्शा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब जब भी मैं रोती हूँ गुरुजी आपका मैसेज आ जाता है कि तू रोया मत कर, तेरे रोने के दिन अब ख़त्म, अब खुशियाँ आने वाली हैं, उनके स्वागत की तैयारी कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं जो मुझे ऐसे पूर्ण गुरु मिले हैं, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हर समय कोई ना कोई संदेश दे के मुझे यही कहते रहते हैं कि मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभाल लूँगा। गुरुजी कहते हैं कि अगर वो तेरा कुछ पूरा करेंगे तो अब वो सब बैकफायर होगा। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी आप तो जानते ही हैं और आपने मुझे बहुत से ऐसे सत्संग भी सुनाए हैं कि वो बुरे कर्म करने वाले लोग जो है ना वो अभी तक रुक नहीं रहे हैं। गुरुजी ये सब आपने ही देखना है बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चिंता ना कर, सब कुछ जल्दी ठीक होगा। हे प्रभु, अगर मैं कहीं पे गलत होने लगूं तो मुझे सुधार देना, अगर मैं खोने लगूं तो मेरा मार्गदर्शन करना, अगर हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ने में मदद करना, हर सुख में हर विपत्ति में मेरा साथ देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिनकी आत्मा पवित्र होती है, जिनके विचार शुद्ध होते हैं, जिनके मन में सदा प्रेम और दया का भाव होता है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, ऐसे लोग गुरु जी को बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत निर्मल होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके प्यारे तो ऐसे लोग बन जाते हैं। इस कलयुग की दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कदर नहीं है। यहाँ तो झूठ और फरेब, दो मुँहे लोग रहते हैं गुरु जी, दो मुँहे। तेरे मुंह पे तेरे, मेरे मुंह पे मेरे। यहाँ पर सच्चे लोगों की कोई कदर नहीं करता गुरु जी, आप ही करते हो बस। बहुत दुख लगता है गुरुजी जब साफ और पवित्र आत्मा को लोग नहीं पहचानते, ना ही ऐसे लोगों का कोई साथ देता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा मन साफ होने के कारण लोग हर जगह मेरा फ़ायदा उठाते हैं गुरु जी। आप ही तो कहते हो कि तू मेरी भोली धी है। गुरु जी ऐसी कठिन परिस्थितियों से आप ही हमें निकाल सकते हो। लोगों ने तो छल कपट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर परिस्थितियों में आपने ही हमें बचाया है और आप ही हमें आगे बचाओगे गुरु जी। लोग तो हमारा फ़ायदा लेने के लिए तैयार खड़े हैं गुरु जी। मेरे स्कूल में भी ऐसे ही हुआ था। कोई भी सच्चे मन को समझ नहीं सकता गुरुजी। प्रिंसिपल ने सारे स्कूल का बर्डन मेरे पे ही डाल दिया। जितनी एडजस्टमेंट लगानी है वो मेरी ही लगाते हैं बस, और किसी की नहीं लगाते गुरुजी। और मैं तो घर से भी परेशान होके कई बार निकलती हूँ। अपने बच्चे की ऐसी हालत देख के ना तो मन टूट जाता है कभी कभी गुरुजी। फिर भी मैं चली जाती हूँ। मैं सोचती हूँ गुरुजी बैठे हैं, सब संभाल लेंगे। लेकिन गुरुजी, मगर सच्चे लोगों की ना कोई कदर नहीं है बाहर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पूरी उम्र हो गई जय गुरु जी तुझे अपनी जगह बनाते हुए, लेकिन तेरी कदर फिर भी ना हो पाई पुत्र। कोई अपना नहीं बन पाया। बोल क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अपने मन में मुझे बसा ले। दुनिया की हर खुशी मेरी बच्ची तेरे कदमों में ला दूंगा। बोल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐश कर, सब संगत को शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये तो बिल्कुल सच है कि मेरी सारी उम्र ही बीत गई, लेकिन अपनी जगह नहीं मैं इस घर में बना पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं दुनिया बुरी है, मतलबी है तो होने दो बस। आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी तुसी मेहर करो, बस इतनी सी अर्जी मेरी स्वीकार हो जाए। आंखें जब भी खोलूं आपका दीदार हो जाए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी हमें हृदय से सच्चे रहना है, क्योंकि हृदय में ही गुरु जी बैठे हुए हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी रात को सोने से पहले गुरु जी का शुकराना करें, ज़रूर करें, और सुबह उठने पर भी गुरु जी का शुकराना करें। आप सबको पता है कि गुरु जी को शुकराना कितना पसंद है। जैसे जैसे हम शुकराना करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे कष्ट भी कटते जाते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि जब आप शुकराना करते हो ना, जो आप पे मुसीबत आई होती है, तो मैं सबसे पहले उसको ख़त्म करता हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। और मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, तो इसलिए संगत जी बिना सोचे समझे बस गुरु के चरणों में हमें बैठ जाना चाहिए और शुकराना ज़रूर 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 करना चाहिए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब हज़ारों रास्ते निकाल देता है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी एक दिन ना हम जलंधर गुरु जी के मंदिर दर्शन करने के लिए, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए पहुँचे। तो संगत जी वो मंदिर 5 बजे खुलना था, लेकिन हमें घर वापस भी पहुँचना था जल्दी। तो संगत जी वहाँ पे खड़े खड़े ना मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ जल्दी, तो तुसी मंदिर थोड़ी जी जल्दी जल्दी खुलवा दो। संगत जी बस इतना मेरे मन में आने की बात थी, तो गुरु जी ने पता नहीं सुन ही लिया, पता नहीं क्या सुन ही लिया। और वो मंदिर उसी समय 5 बजने में 10 मिनट थे, तो वहाँ से अंदर उन्होंने आवाज़ लगा दी कि आ जाओ आप दर्शन कर लो जी सारे। संगत जी मैं तो कोटन कोट धन्यवाद किया उसी समय मैंने तो गुरु जी का। गुरु जी जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी वही 10 मिनट पहले जैसे ही हमने दर्शन किए, तो हमें माँ समझ लो कि आधे घंटे का वो फ़ायदा हो गया उस 10 मिनट में ही। तो गुरु जी को पता था ना कि मेरी बेटी ने बहुत दूर तक जाना है, बस गुरु जी ने दर्शन करा दिए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। संगत जी अभी थोड़े दिन पहले ना 20 तारीख को, 20 दिसंबर को, तो जलंधर में ना एनुअल जो सत्संग प्रोग्राम होता है ना गुरु जी का, उसमें भी हमें जाने का मौका मिला। वहाँ पे पुनीत खुराना जी आए हुए थे। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने शब्द गाए और भजन गाए, जिसको सुनकर बहुत आनंद आया। और इतना रश, इतनी भीड़ थी वहाँ पे संगत जी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिली हमें। हम ना बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो गुरु जी ने ना हमें इतनी अच्छी जगह पे बिठाया, बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने। थी तो बहुत पीछे लास्ट में, लेकिन उनकी नज़रों के सामने। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, बैक बेंचर होते हैं, तो अध्यापक की नज़र सबसे ज़्यादा उन पे ही पड़ती है। तो ऐसे ही गुरु जी की दृष्टि भी हम पे पड़ रही थी, और गुरु जी हमें ढेरों ब्लेसिंग्स दिए जा रहे थे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख बार शुकराना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुकराना। गुरु जी बस यही अरदास है गुरु जी अब आपके चरणों में, जो मैंने एक अरदास आपके चरणों में लगाई हुई है, बस बस गुरु जी वही पूर्ण कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। सदा अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी आजकल ना मैं जब छत पे जाती हूँ ना धूप सेकने के लिए, तो हमारे सामने ना एक घर है, वहाँ पे वो 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं।
और 2 दिन हो गए संगत जी, वहाँ पे एक वाइट कबूतर बिल्कुल सामने आके हमारे बैठ जाता है और मैं उनके दर्शन करती रहती हूँ और बोलती रहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी वहाँ बैठे हुए हमें ढेरों ब्लेसिंग्स देते रहते हैं संगत जी। मुझे बहुत आनंद आता है। आज तो मैंने चाहा कि चलो मैं ना एक फ़ोटो खींचती हूँ, लेकिन संगत जी उसी समय ना वो वाइट कबूतर उठ उड़ के नीचे की ओर बैठ गया। मैं फ़ोटो खींच ही नहीं पाई उसकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मौका लगेगा तो एक दिन ज़रूर फ़ोटो खींचूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस गुरु जी को आप दिल से मानो, दिल से, बिल्कुल दिल से मानो गुरु जी को। गुरु जी से कुछ मत मांगो, बस गुरु जी को जो अच्छा लगेगा वो हमें देंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की ओर चलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।